हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो अब तक क्या क्या बातें हो चुकी हैं? हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, और लेक्चर नंबर 5 में आपने उन सारे के सारे आयत के क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में पहले पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा डियर, मेरे ख्याल से। लेकिन आज हम लोगों को क्या करना है, वो एक नया टॉपिक है, और वो टॉपिक है डियर वर्ग का। किसका? वर्ग का। अभी भी चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर क्षेत्रफल और आयतन का ही चल रहा है, बस हमारा टॉपिक चेंज हुआ है। और वो टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है डियर आपका वर्ग। वर्ग। बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है बाहर, और इसी बारिश के मौसम में हम आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं जिससे कि आपकी तैयारी ना रुकने पाए। ओके, तो तैयारी किसी भी शर्त पे रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं डियर इसको। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। सबसे पहले आप ये जानिए कि वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग कहते किसे हैं? तो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई, आप ये जानते हैं ना कि एक को लंबाई कहते हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं? इसको लंबाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। आप लोग आयत के बारे में तो यही जाने हैं ना, लेकिन आज हम लोग ये कहेंगे कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो ए बी सी डी, इसमें हम लोग ये कहेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चार की चारों भुजाएं डियर आपकी क्या हैं? बराबर हैं। यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि भाई वर्ग किसे कहते हैं। यानी एक ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, और प्रत्येक कोण डियर, सबसे मेन खास बात, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। 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 फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, एक साथ मेरे साथ बोलिए कि वर्ग किसे कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, और सारे के सारे कोण 90 अंश के हों। मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी। ओके, यानी कि अगर ये भुजा हम माने x, तो ये भी क्या होगी? x, और ये भी क्या होगी? x, और ये भी क्या होगी? x। ओके, तो चलिए फटाफट सारे फार्मूले इसके देख लेते हैं। पहला फार्मूला किस चीज का बनाएं? पहला फार्मूला हम बनाते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा डियर? पहले लेक्चर में याद है आपको, पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे चली गई पूरी दूरी, यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। देखो यहां से यहां कितना आ गए? x आ गए। ओके, फिर यहां से यहां आ गए, कितना आ गए? x आ गए। फिर यहां से यहां कितना चले? x चले। फिर ये बताइए यहां से यहां कितना चले? x चले। तो भाई आप हमें ये बताओ, x बराबर कितना हो गया? 4x। क्या हो गया? 4x। यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4x, और x क्या है? भुजा है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि भुजा गुणे 4, यानी वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। भुजा गुणे 4 क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी वर्ग की भुजा दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि परिमाप बताओ, तो आप कुछ नहीं, आप सीधे क्या करेंगे? आप उसको 4 से गुणा कर देंगे, बस वो क्या हो जाएगा? वो आपका जो है, वो आपका वर्ग का परिमाप निकल आएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही एक क्वेश्चन कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। चलो लिखो, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप बताओ।
तो उस वर्ग का परिमाप बताओ। तो भाई क्या करोगे, परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, बोलो जल्दी से। फार्मूला लगाओगे, वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4। भुजा कितनी है, बोलो बोलो 10 सेंटीमीटर। 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि आपको ये बात बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी। ओके, अब इसका हम एक रिवर्स क्वेश्चन बना देते हैं। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। 100 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। तो उसकी भुजा की लंबाई बताओ। उसकी भुजा की लंबाई बताओ। चलो बताओ जल्दी से। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा, जबरदस्त किया होगा। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे आइए फिर से देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। यानी कि अगर हम भुजा कहें कि भाई भुजा बराबर क्या होगा, अगर हम यहां से आपको देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे 4। तो अगर हम आपसे डियर ये कहें कि भुजा बराबर, अगर हम आपसे ये कहें भुजा बराबर, तो आप क्या कहेंगे, परिमाप बटे 4। यानी कि कभी भी अगर आपको परिमाप दिया हो और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भुजा, तो आप क्या करेंगे, परिमाप का बटा 4 कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो गया। देखो, वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप आपको 100 दिया गया है। वर्ग की एक भुजा की लंबाई बताना है, तो लिखिए यहां पे भुजा की लंबाई बराबर क्या कहेंगे बोलिए जल्दी से, परिमाप बटे 4। बहुत अच्छे, परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना दिया गया है, देखो 100। तो 100 बटे 4, 4 से काट दो, कितना आ गया 25 मीटर। कितना आ गया 25 मीटर। बस काम खत्म, 25 मीटर का काम खत्म। तो मेरे ख्याल से परिमाप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, जबरदस्त तरीके से आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो पुराना अगर वीडियो आप लोगों ने देखा है, पुराना वीडियो देखा है और पुराने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, तो चलिए फटाफट एक क्वेश्चन हमें करके दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 हमें करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 80 मीटर है। 80 मीटर है। इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। कितना दूरी तय करना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, एकदम वही फीलिंग आ रही है कि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसके बाद आप वो क्वेश्चन उतार रहे हैं और क्वेश्चन उतारने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप सारे लोगों को क्वेश्चन उतारना है, नोट्स में प्रॉपर नोट्स बनानी है, जितने भी फार्मूले लिखवाते हैं वो फार्मूले आपकी कॉपी में होने चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर इसी सीक्वेंस में मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आपका सिलेक्शन 101%, 101% आपका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि
हर वीडियो में आप देख रहे हैं कि जैसे 4 वीडियो आई आयत की ना, 4 वीडियो के बाद मैंने आयत के आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं, और वो क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी आपको वो सारा आइडिया आ रहा है धीरे धीरे, जो जैसा कि कोचिंग सेंटर्स में होता है। अब कोचिंग सेंटर आप जा रहे होंगे, वहां पे आपके पैसे भी लग रहे होंगे, हर एक चीज। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो आराम से यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकता है, आराम से। ओके डियर, तो अगर आप दूर हैं, कोचिंग नहीं आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप YouTube से भी अगर करते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन आप फटाक से करके दिखाइए। चलिए, और हाँ, हर क्वेश्चन को आप उतारा करिए। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को लगाओ, लगाने के बाद कमेंट करो। कमेंट आप जरूर किया करिए, क्योंकि आपका कमेंट हम पढ़ते हैं, बाद में आपका कमेंट हम लाइक करते हैं। ओके, तो आप ये काम जरूर करा करिए, जितना भी इंस्ट्रक्शन यहां से दिया जाता है वो सारा काम आप करिए। चलिए चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 80 मीटर है, इस मैदान का 5 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो भाई, अगर जो बच्चे मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं उनको ये पता है कि एक चक्कर में लगाई गई दूरी को क्या कहते हैं। एक चक्कर में लगाई गई दूरी को डियर परिमाप कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप परिमाप निकालिए। आप निकालिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता क्या है, भुजा गुणे 4। अब ये बताइए भुजा कितनी दी गई है, 80 मीटर। तो 80 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 320 मीटर। 320 मीटर ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। और परिमाप का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप हमें बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड, परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। अच्छा ये बताइए, अगर एक चक्कर में तय की गई दूरी 320 मीटर है डियर, तो 5 चक्कर में, अरे यार मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 1600 मीटर। यानी आपका आंसर कितना आ रहा है डियर, 1600 मीटर। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप और अच्छा फील कर रहे होंगे, अब आप और अच्छा फील कर रहे होंगे। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और जबरदस्त करवाते हैं। अब देखते हैं कि आपका दिमाग कैसे चलता है, आपका दिमाग कैसे चलता है। ओके, आपका दिमाग कैसे चलता है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने है, आप इसको पहले देखिए। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, और उसके बाद आराम से सारी चीजों को किया करिए। ओके, चलिए ठीक है, इसको करिए। तब तक हम एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। लिखिए, एक वर्गाकार मैदान का 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। 1600 मीटर चलना पड़ता है। एक वर्गाकार मैदान का 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई बताओ। भुजा की लंबाई बताओ। चलो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल चलने लगे। चलिए, इस वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद अपना बेस्ट ट्राई मारिए। बेस्ट ट्राई मारिए, तो चलिए बेस्ट ट्राई मारिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर। मेरे ख्याल से आप सारे लोग बहुत ही अच्छा अगर ट्राई मारेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। ओके, हाँ हो जाएगा, चलो ठीक, ओके ओके ओके। अरे ठीक है, मस्ती करते हैं, पढ़ा दे कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, चलो तो किया आप लोगों ने। कमेंट आप करते रहिए यार, कमेंट आप जरूर किया करिए। आपका जो भी आंसर आता है आप कमेंट जरूर करा करिए, मजा आता है, तभी तो मजा आता है पढ़ने में।
एक वर्गाकार मैदान का 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। तो वर्गाकार मैदान की एक भुजा की लंबाई बताओ, एक भुजा की लंबाई बताओ। शुरू करें। चलो एक वर्गाकार मैदान का चक्कर। अब देखिए सुनिए, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखिए 8 चक्कर लगाने में 1600 मीटर चलना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ डियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक चक्कर का निकाल लें, कितने का? एक चक्कर का निकाल लें तो हमें परिमाप पता चल जाएगा। तो ये बताइए एक चक्कर का कितना होगा? अगर 8 चक्कर का 1600 मीटर है तो एक चक्कर का कितना होगा? 8 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 मीटर। अब ये 200 मीटर क्या आ गया? ये 200 मीटर आपका आ गया, बोलो यस, परिमाप आ गया। ये 200 मीटर आपका परिमाप आ गया। और भुजा बराबर क्या होता है? अरे भाई भुजा बराबर परिमाप बटे 4। तो परिमाप कितना आया? 200। तो 200 का बटे 4 कर दीजिए। तो 4 1 के 4, 4 5 20, यानी आ गया कितना? 50 मीटर। बस मेरे ख्याल से बहुत लड़कों का आया होगा 50 मीटर, बहुत लड़के लड़कियों का 50 मीटर आया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका परिमाप से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो परिमाप से रिलेटेड डियर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से आयत का परिमाप आपको जबरदस्त समझ में आया, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब अगली वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा छोटी है, अच्छी बात है। अब अगली वीडियो में डियर हम लोग बात करेंगे वर्ग के किसके बारे में? यस, क्षेत्रफल के बारे में। ओके, चलिए तब तक आप जहां कहीं भी हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त ऐसे ही मेहनत करते रहिए। भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, आपको जो कुछ भी प्रैक्टिस करने को डेली मिलता है आप उतना ही करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।